Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह के कारण परेशान है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर माथापच्ची करनी पड़ी। अब जब गठबंधन होने के साथ ही सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, तो पार्टी के अंदर से ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कुछ दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने इस बाबत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में अरविंदर सिंह लवली ने पद छोड़ने की वजह भी गिनाई है। कन्हैया कुमार उदित राज को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने को लेकर पहले से ही पार्टी में कलह है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करना भी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने विरोध किया। लवली ने खड़गे को लिखी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी से गठजोड़ का जिक्र करते हुए लिखा कि जिस पार्टी का गठन ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने के लिए हुआ, उससे चुनावी गठजोड़ किया गया। साथ ही दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के रवैये को भी पद छोड़ने की वजह बताई। लवली ने 4 पेज की चिट्ठी खड़गे को भेजी है। उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। लवली ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने हाल ही में जो भी फैसले लिए, उसे AICC जनरल सेक्रेटरी ने वीटो कर दिया। मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर भी मुझे किसी को अपॉइंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही। लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखा, दिल्ली कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट के आधे मंत्री फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। इसके बावजूद आला कमान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। हमने फैसले का सम्मान किया। मैंने न केवल सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया, बल्कि ये भी तय किया कि दिल्ली यूनिट हाईकमान के आदेश के मुताबिक हो। AICC महासचिव दीपक बाबरिया के कहने पर मैं केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ उनके घर पर भी गया, जबकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ था। इस गठबंधन के बाद दिल्ली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 3 संसदीय सीटें दी गई। दिल्ली में गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को दी गई लिमिटेड सीटों और पार्टी की भलाई के लिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया, ताकि ये सीटें दिल्ली कांग्रेस के अन्य सीनियर सदस्यों को दी जा सकी। मैंने संभावित उम्मीदवारों के तौर पर भी अपनी दावेदारी खत्म कर दी। 12 मार्च 2024 को भी अखबारों में ये खबर भी पब्लिश की गई थी। इन 3 सीटों में से प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी ऑब्जर्वर और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीटें ऐसे 2 उम्मीदवारों को दी गई जो दिल्ली कांग्रेस और पार्टी की नीतियों से पूरी तरह अनजान थे। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट का फाइनल फैसला कांग्रेस आला कमान का होता है, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आला कमान ने 2 कैंडिडेट्स ऐसे उतारे जिनके बारे में दिल्ली कांग्रेस से चर्चा नहीं की गई। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं ज्यादा बेहतर तैयारी कर पाता। अभी तक पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने मुझसे लोकल नेताओं के साथ समीकरण बनाने को लेकर चर्चा नहीं की है। मैं हर नाराज नेता से मिलकर पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस ने 3 लोकसभा कैंडिडेट्स का ऐलान किया था। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उम्मीदवार के खिलाफ हमारी पार्टी के ही कुछ वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने पब्लिक से कहा था कि लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने और अपनी आवाज उठाने का हक है। पब्लिक में मेरे दिए गए बयानों को लेकर AICC के जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया मुझे मामला संभालने के लिए पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को सस्पेंड करने को कहा। दिल्ली कांग्रेस की स्थिति तब और बिगड़ गई जब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट ने आपत्तिजनक टिप्पणी और पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने हमारे पार्टी वर्कर्स का भी अपमान किया। इसके बाद उन्होंने मुझे कई लेटर लिखे जिसमें लोकल लीडर्स को सस्पेंड करने की मांग की गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार भी पार्टी लाइंस और स्थानीय कार्यकर्ताओं की मान्यताओं को दरकिनार करते हुए दिल्ली के CM की झूठी प्रशंसा करते हुए मीडिया में बाइट दे रहे हैं। असलियत और दिल्ली की जनता को पीड़ा के उलट उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी के झूठे प्रचार का समर्थन किया। उदाहरण के
तौर पर 23 अप्रैल को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, स्कूल खोलने वाला, जो दिल्ली की जनता की अपेक्षा को पूरा करने वाला मुख्यमंत्री है, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इस तरह के झूठे और गलत तथ्य वाले बयानों को लोकल पार्टी यूनिट को पसंद नहीं आए, क्योंकि कार्यकर्ता भी ये समझ रहे थे कि ये गठबंधन दिल्ली के विकास को लेकर आम आदमी पार्टी के झूठे प्रचार की तारीफ करने नहीं, बल्कि असलियत में गठबंधन के हिस्से के तौर पर पार्टी की जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए हुआ एक समझौता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उम्मीदवार इस बात से अनजान है कि आम आदमी पार्टी शासन के तहत दिल्ली में स्कूलों, अस्पतालों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात स्वर्गीय शीला दीक्षित सरकार के हुए विकास कार्यों की तुलना में बहुत खराब है। बहरहाल आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित और सुभाष चोपड़ा उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे और उनसे मुलाकात के बाद जब वो उनके आवास से बाहर निकले तो मीडिया को संबोधित करते हुए संदीप दीक्षित और सुभाष चोपड़ा ने ये जानकारी दी कि आज शाम 4 बजे लवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने पर वो अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस इस्तीफे पर लवली की तरफ से क्या बड़ा बयान सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।